हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं और कुछ बेहतर कर रहे हैं। और आखिर क्यों ना करें। लॉकडाउन के इतने दिनों के बाद जब एक बार फिर से नए दरवाजे खुले हैं, एक नई उम्मीद की किरण जागी है, तो कुछ अच्छा करना लाजमी है, ज़रूरी है, स्वाभाविक है। आज मैं एक विचार के साथ आपके बीच आया हूँ। और ये अक्सर ये प्रश्न मन में होता है, हम सभी के मन में होता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बात है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। हम अक्सर देखते हैं हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण होते हैं जिन्होंने लगभग बहुत ही सामान्य शुरुआत की हुई होती है और थोड़े ही दिनों में या यूँ कहें या 1 या 2 सालों में या 4 साल में 5 साल में वो एक ऐसे स्थान पर होते हैं, एक ऐसे साहिल पर होते हैं जिसकी कल्पना करना एक समय के हिसाब से नामुमकिन सा लगता है, असंभव सा दिखता है। हम अक्सर देखते हैं जो ऐसे प्रेरक लोग हमारे आसपास होते हैं, ऐसी इंस्पिरेशंस या ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ हमारे आसपास होती है जो जिनकी ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से या फिर जिनके बायोग्राफी के माध्यम से हमें लगता है कि मतलब इनकी कहानी और हमारी कहानी कितनी मिलती जुलती है, इनकी शुरुआत और हमारी शुरुआत कितनी मिलती जुलती है, इनके संघर्ष और हमारे संघर्ष कितने मिलते जुलते हैं। इनके सामने भी वही कठिनाइयाँ हैं जो कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं। और फिर हमारे मन में एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि अगर ये कर सकते हैं इतना संघर्ष के बाद तो क्यों ना हम करें। खैर, ऐसी क्या चीज़ है जो इन्हें हमसे अलग करती है? ऐसी क्या चीज़ है जो सफल व्यक्ति को असफल व्यक्ति से अलग करती है? या ऐसा क्या विषय है, ऐसा क्या मूल्य है जो अगर 4 लोगों को खड़ा किया जाए, 4 लोगों के जीवन को देखा जाए, तो उसमें से ऐसा क्या है जो उन चारों को अलग करता है? शुरुआत अगर 4 लोगों ने एक जैसी की है, संघर्ष उन्हें एक जैसे मिला है, उन सबके अंदर कैपेबिलिटी एक जैसी है, उन सबके सामने चुनौतियां एक जैसी थी, अवसर एक जैसे थे, फिर भी वो 4 लोग अलग अलग कैसे हो? कोई एक ऐसे शिखर पे है जो शायद जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कोई किसी सुरक्षित स्थान पर है, कोई अभी भी असुरक्षा के माहौल में संघर्ष कर रहा है, और कोई शायद अत्यंत विपरीत और प्रतिकूल स्थिति में है। कहने का मतलब है ये डिफरेंस कहाँ से आता है? तो रिसर्च करने के बाद में, बहुत सारी कहानियों को पढ़ने के बाद में, बहुत सारी स्टोरीज़ को देखने के बाद में जो मुझे समझ में आया वो है कि निर्णय यानी पावर ऑफ डिसीजन, हम कैसे निर्णय लेते हैं और हमें अपने निर्णयों पर भरोसा है या नहीं। निर्णय तो लेना, निर्णय एक पहलू हुआ, उस निर्णय पर, उस डिसीजन पर भरोसा करना, विश्वास करना, ये दूसरा पहलू है। और विश्वास करने के बाद उस विश्वास पर अमल करना, ये तीसरा पहलू है। एक कहानी के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करना है जिसकी हमारे जीवन को ज़रूरत भी है। सबसे पहले तो हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, उसके बाद में हमें वो मुकाम हासिल करना है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें, और फिर अगर संभव हो सके तो फिर अगर हम किसी और के जीवन को बदल सकें, किसी और के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। और अंत में जो शिखर आता है उसे कहते हैं किसी के जीवन की प्रेरणा बनना। हालांकि हर कोई इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी चलना बहुत ज़रूरी होता है। और चलने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें चलना किस दिशा में है और किस रफ्तार से, और उस रफ्तार को पाने के लिए हमें क्या लगेगा।
किसकी आवश्यकता होगी, और अगर आवश्यकता जिस चीज़ की होगी तो उसे कैसे जुटाएगा। एक कहानी के साथ में मैं आया हूँ। एक कहानी है, कहानी के अंत में एक विजडम है, एक मंत्र है। मुश्किल से 4 या 5 मिनट की कहानी होगी। आपको अच्छी लगे तो आप रखिएगा, नहीं अच्छी लगे तो इंटरनेट पे रहेगी, जब भी लगे तब ले लीजिएगा। होता ये है कि लगभग 5 लोग होते हैं, 5 सामान्य से व्यक्ति होते हैं, और उनके सामने एक परी आती है, और वो परी कहती है, वो परी उन 5 को एक गेहूं का दाना देती है, और वो दाना एक ही होता है। सो उन 5 को दे दिया जाता है, और वो परी कहती है, गेहूं का दाना तुम्हारी किस्मत बदलेगा। वो 5 एक ऐसे स्थान पर होता है जहाँ पर और कोई अवसर नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, मौसम बदलता हुआ, अपना मिजाज बदलता हुआ, बारिश का समाचार देने वाला, और इन 5 को भूख भी लगी हुई है। इन 5 के पास कोई और विकल्प नहीं है, और परी ये कहती है कि मैं तुम्हें अगले 30 दिन तक ये दाना दूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ये 5 उस परी की बात को सुनते हैं, और जब परी पहली बार पहले दिन ये दाना देती है इनके साथ, मतलब इन लोगों को, तो ये 5 वो दाना खा लेते हैं। अब दाना खाने के बाद में इनके भूख शांत हो जाती है। अगले दिन फिर ये परी की राह देखते हैं, परी आती है, और परी फिर से उनको एक दाना दे देती है, एक दाना दे देती है। अब इनमें से जो 5 लोग होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ये सोचता है कि ये परी सिर्फ 30 दिन तक आने वाली है, जिसमें से 2 दिन दाना दे चुकी है। दूसरा व्यक्ति होता है, चलो 30 दिन की व्यवस्था हो गई, 30 दिन के बाद सोचेंगे क्या करना। तीसरा वो सोचता ही नहीं है, वो दाना ले लेता है। चौथा भी कुछ ऐसा ही होता है। अब जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आता है कि परी सिर्फ 30 दिन तक आने वाली है और 2 दिन का दाना दे दिया है, इसका मतलब है मुझे दाने का संरक्षण करना होगा, जो गेहूं का दाना उसे मिला है। अब पहला व्यक्ति जब अगले दिन, तीसरे दिन जब परी आती है, तो वो क्या करता है, एक दाने को अपने पास सेव कर लेता है, और उस दिन वो भूखा रहता है। अगले दिन फिर परी आती है, उसको दाना देती है, वो खा लेता है। जो दूसरा बंदा होता है वो क्या करता है, उसके मन में भी कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज होती है, लेकिन वो इनसिक्योर ना होने के बजाय क्या करता है, वो एक दाना जमीन में डाल देता है। और जो तीसरा बंदा होता है, जो ये सोचता है कि अरे 30 दिन तक तो दाना मिल रहा है ना, उसके बाद सोचेंगे, तो वो दाना वैसे ही यथावत खा लेता है। अब वैसे ही चौथा बंदा, वो कोशिश करता है कि दाना खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। वो देखता है कि उसको कौन प्रभावी कर रहा है, मतलब कौन किसका प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ रहा है। एक वो बंदा है जो दाने को ज़मीन में डाल रहा है, तो उसके हिसाब से वो पागल होता है, अरे पागल है, ज़मीन में दाना डाल रहा है। एक वो बंदा होता है जो दाने को अपने लिए सेव कर रहा है, उस दिन उपवास कर रहा है, फास्ट कर रहा है, वो उसके लिए अजीब होता है। और एक वो बंदा होता है जो खा लेता है, तो यार खा लो, पता नहीं कोई चुरा लेगा। तो चौथे बंदे की कहानी तो कुछ ऐसी होती है कि वो बहुत डिपेंडेंट होता है, औरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो जैसा प्रभाव उस पर छोड़ता है उसके हिसाब से वो काम करता है, निर्णय लेता है। अब ऐसे ही करते करते 30 दिन तक परी हर रोज़ आती है और इन्हें दाना देती है। इसमें से एक बंदा दाने को ज़मीन में डालता है, अगले दिन वो दाना खा लेता है। दूसरा बंदा उस दाने को सेव करता है, यानी उस दाने का एक दिन दाना खाता है और दूसरे दिन अपने दाने को रिजर्व कर देता है।
तीसरा बंदा दाना खा लेता है, चौथे बंदे को छोड़ दीजिए क्योंकि वो उसका कुछ नहीं हो सकता। अब 30 दिन खत्म हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। अब जो दूसरा बंदा है जो दाना रिजर्व करके रखता है, उसके पास अभी भी अगले 15 दिन का दाना है। जो पहला बंदा है जो दाना जमीन में डाल देता है, उसके पास भविष्य की उम्मीद है, और जो तीसरा बंदा है उसके पास कुछ नहीं। उसके पास अब भूख है, असुरक्षा है, और शायद अब वो जो भय है उसको गलत दिशा की ओर बढ़ा सकता है। कुछ दिनों के बाद बारिश होती है, और वो जो दाने जो पहला बंदा ज़मीन में डालता है, वो दाने, एक दाना 100 से 200 दाने बन के गेहूँ की बाली में से निकलता है, गेहूँ के खेत में से निकलता है। एक दाने से उसे 100 दाने मिलते हैं। कुछ लोगों का समीकरण तो ये है कि गेहूँ का एक दाना 200 से 700 दाने भी देता है, लेकिन हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लेते हैं क्योंकि ये कहानी फैक्ट कम और प्रेरक ज़्यादा बनाना चाहता हूँ। उसके पास अब 100 दाने हैं एक दाने से, और उसने ये काम लगभग हर अल्टरनेट दिन पर एक दिन को छोड़ के किया होगा। यानी उसने लगभग 15 दाने ज़मीन में डाले हैं, और उन 15 दानों से उसके पास 1500 दाने की उम्मीद है। और धीरे धीरे वो 1500 दानों का हार्वेस्टिंग कर लेता है, वो 1500 दाने निकाल लेता है। अब जो दूसरा व्यक्ति जो सेव करता है, उसकी सेविंग 15 दिन बाद ख़त्म हो जाती है। तीसरे बंदे का तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं। चौथा बंदा अब सीखता है कि निर्णय कैसा लिया जाए। सोचिए, एक व्यक्ति ने दाना सबको बराबर मिला था, बारिश भी लगभग सबके सामने हुई थी। एक ने सेव करने का सोचा, एक ने निवेश करने का सोचा, और एक ने सोचा भाई अभी है, खा लो यार, बाद में सोचा जाएगा। कौन सही है कौन गलत है? हमारे बीच भी, हमारी लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है कि यार छोड़ो ना यार, बाद में देखेंगे। एक होता है नहीं, मुझे आज ही सोचना पड़ेगा। एक होता है ये क्या कर रहा है यार, अगर ये करता है तो मैं भी करूँगा, नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा। चौथे बंदे के लिए आवश्यक ये होता है कि वो अपनी प्रेरणा वो किसको बना रहा है। अगर वो निवेशक को प्रेरणा बना रहा है तो चौथा बंदा फायदे में, बचत करने वाले को प्रेरणा बना रहा है तो सुरक्षित है, और अगर तीसरे बंदे को प्रेरणा बना रहा है तो वो भी असुरक्षित है। ये कहानी का पहला हिस्सा है जिसने 4 लोगों के जीवन को, जिन्होंने एक ही स्थान से शुरू किया था, एक ही तरह की चुनौती थी, एक ही तरह के अवसर थे, 4 लोगों को बदल के रख दिया। अब कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, और ये पहलू और अहम पहलू है। पहलू अहम इसलिए है कि यहाँ पर बात इंसानों की नहीं करूँगा, आदमी की नहीं करूँगा, महिला की नहीं करूँगा, व्यक्ति की नहीं करूँगा, बल्कि मैं बात करूँगा उस गेहूं के दाने की। अब एक गेहूं का दाना, जब एक दाना था तो उसकी कीमत उस एक दाने के बराबर ही थी। जब वो ज़मीन में गया और उसने 100 दाने निकाले, 200 दाने निकाले, तो ज़मीन में जाना, नई ज़मीन, भूमि से, मिट्टी से परिचय करना, उसके मिट्टी में जो तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके साथ परिचय करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, पानी से मिलना, ये सब करने के बाद उसकी जो क्षमता थी, जो एक दाने की क्षमता थी, वो 100 दानों की क्षमता में बदल गई। उसकी कीमत बढ़ गई। अब जीवन यहाँ पे रुका जा सकता है, लेकिन जीवन को इसके और आगे जाना है। अब इस दाने को
तो बेसिकली गेहूं के दाने में छिलका होता है, उस छिलके को आपको निकालना है और दाने को अलग करना है। अब साफ दाने आपके पास है, साफ गेहूं के दाने आपके पास है। अब इसकी कीमत कुछ और होगी। जब ये दाना एक था इसकी कुछ कीमत थी, जब ये दाना 100 में परिवर्तित हुआ इसकी कीमत कुछ और थी। अब इन 100 दानों को जब इसके छिलके से आपने निकाला, इसके हस्क से आपने निकाला, जब ये साफ हो गए तो इसकी कीमत कुछ और है। अगर एक दाना 1 रुपए का था, 100 दाने 100 रुपए के हो गए। जब आपने इसकी सफाई कर दी ये 150 रुपए के हो गए। अब इसके बाद में चाहो तो आप इस पे रुक जाओ, लेकिन इसके बाद में आपने इसे पीसा, आपने इसे ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद बना फ्लोर, आटा। आटे की कीमत हर जगह अलग अलग है। मैं आपको सुपरमार्केट में मिलने वाले आटे की कीमत बताता हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो एक दाना था, जो 100 दाने थे, और जब वो साफ हो गया उसके बाद जब आटा बना, आटे की कीमत और अधिक हो गई। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ पे बेच रहे हो। एक सामान्य चक्की, आटा चक्की में आटा होगा वो अलग होगा, घर पे बनाई हुई चक्की का आटा अलग होगा, सुपरमार्केट से अगर आप खरीद रहे हो तो वो अलग होगा। इसकी कीमत बढ़ती जाए। अब आटा है, इसी आटे में आपने पानी को डाला, आपने नमक को डाला, आपने और भी बहुत सारी, आपको जो बनाना है बेसिकली, आपको रोटी बनानी है, आपको बाटी बनानी है, आपको बिस्किट बनाना है, आपको कुकीज़ बनानी है, आपको केक बनाना है, आप आटे का उपयोग करते हो। अब आप जो बनाओगे, जिस शेप में इसको ढालना है आपको, तो आपने इसमें पानी डाला, आपने इसे गूंथा, फिर आपने इसे तवे पे चढ़ाया, आपने इसको बेक किया, आपने इसे तापमान दिया। अब जिस स्वरूप में आप इसे देखना चाहते हो उस स्वरूप में आपको ये गेहूं का दाना मिला और इसकी कीमत बढ़ गई। एक चपाती की कीमत 90 रुपये से लेकर के 400 रुपये तक हो सकती है। अगर आप यूरोप में खा रहे हो तो शायद और अलग होगी, अमेरिका में खा रहे हो तो और अलग होगी। ये मैं आपको नॉर्मल कीमत बता रहा हूँ। चपाती 10 रुपये की भी मिलती है, 4 रुपये की भी मिलती है और मुफ्त में भी मिलती है। अब बिस्किट अगर आपको लेना है तो बिस्किट पार्ले जी का 5 रुपये में भी मिलता है और फिर वेरी करता है 500 रुपये तक भी मिलता है, 1000 रुपये का भी मिलेगा। डिपेंड करता है आप कहाँ पे उसको रख रहे हो। इस स्टोरी का मोरल क्या है? ये गेहूं का दाना बेसिकली और कोई नहीं है, एक इंसान है। एक इंसान जब खुद को एक ऐसे माहौल में एक्सपोज करता है जहाँ पे उसे नए लोग मिलते हैं, नई चुनौतियाँ मिलती हैं, नए अवसर मिलते हैं, ठीक उसी तरह जैसे गेहूं के दाने को जब मिट्टी में जाने का अवसर मिलता है, एक पूरा नया माहौल मिलता है, तब वो उसके अंदर वो क्षमता विकसित होती है कि वो 100 दाने बना सके। जब गेहूं का दाना मिट्टी में जाता है तो पानी भी मिलता है, उसको धूप भी मिलती है, उसको मौसम भी मिलता है, उसको बिजली भी मिलती है, उसको तूफान भी मिलता है, उसको तब जाकर के उस 100 दाने की क्षमता को विकसित करता है। वैसे ही मनुष्य भी जब ऐसी स्थिति में जाता है तो उसके अंदर वो क्षमता विकसित होती है। इसके बाद वो अपने आप को रिफाइन करता है, वो अपने आप को ग्रूम करता है। ठीक उसी तरह जैसे गेहूं का दाना अपना छिलका निकालने के बाद में जो साफ गेहूं होता है तब उसकी कीमत अलग होती है, तब उसे और ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो तब उसे और ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तब उसे और ज़्यादा अवसर मिलते हैं। जब उसे पीसा जाता है, जब वो आटा बन जाता है, फ्लोर बन जाता है, तब उसकी कीमत अलग होती है। वैसे ही इंसान को भी कई बार पिसना भी पड़ता है, कई बार मुश्किलों को झेलना भी पड़ता है, एक नया स्वरूप उसमें उसे ढलना भी पड़ता है, तब उसकी कीमत अलग होती है। पिसने के बाद फिर से जुड़ना होता है, क्योंकि अब आप अलग हो चुके हो, तो पानी फिर से पड़ेगा, आपको जोड़ा जाएगा फिर से।
अब जोड़ा जाएगा तो आपका स्वरूप अलग होगा। तो स्वरूप होगा समय के हिसाब से, या तो आपको समय के हिसाब से मजबूत बनना पड़ेगा, समय के हिसाब से आपको दया भी शो करनी पड़ेगी, कंपैशन भी शो करना पड़ेगा, समय के हिसाब से आपको निर्णय लेना होगा, अपने आप को बदलना होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो बदल जाता है समय पे, वही समय का सही उपयोग कर पाता है। तो यहाँ पे जो स्वरूप है गेहूं का, जो आटा है, आटा बन गया, फ्लोर बन गया, ड्राई फ्लोर बन गया, सूखा आटा बन गया। अब उसे अगर किसी नए स्वरूप में जाना है, समय की मांग को पूरा करना है, तो उसमें फिर से पानी मिलेगा, और पानी की भी मात्रा बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया, बहुत ज़्यादा ही आप मिल गए कि आपकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो गई, आपका खुद का कोई उपयोग नहीं। तो आपको क्या चीज़ कितनी मिलानी है वो भी आवश्यक है, कौन सा गुण आपको कितना ले रहा है। और उसके बाद में बात आती है कि आपको अग्नि परीक्षा देनी है। माना कि आपके अंदर टूटने की क्षमता है, माना कि आपके अंदर जुड़ने की क्षमता है, लेकिन आपको तभी सफलता मिलेगी, आपको अपनी कीमत, सही दाम, सही मूल्य आपका तभी मिलेगा जब आप अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो। चाहे आपको बैक करना पड़े, चाहे आपको रोस्ट करना पड़े, चाहे आपको तवे पे सेकना पड़े, आपको उस अग्नि परीक्षा के लिए भी तैयार रहना है। और अगेन डिपेंड करता है कि वो तपन कितनी होनी चाहिए, तापमान बराबर होना चाहिए उसका। ऐसा ना हो कि आप जल जाएं या फिर आप कच्चे रह जाएं, क्योंकि दोनों में आपको वो मूल्य नहीं मिलेगा। तो सही लेवल ऑफ तापमान भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब मैं निर्णयों की बात करता हूँ, तो यही निर्णय होते हैं जो हमारे जीवन को बदलते हैं। एक ऐसा निर्णय जो आपको एकदम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी जाने पे आपको हिम्मत देता है कि आप जाएंगे और आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आपको पता होता है कि इसमें नई चुनौतियाँ होगी, लेकिन आप अपने मन को तैयार कर लेते हो कि मैं इन सभी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ आप नए लोगों से मिलते हो, नए लोगों से कुछ सीखते हो, नए लोगों को कुछ सिखाते हो। वैसे ही आप धीरे धीरे करके अपने लाइफ में छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करते हुए एक ऐसा शिखर हासिल कर लेते हो कि अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हो उस एक दाने की तरफ, तो आपको वो दाना बहुत छोटा लगता है, और आपके साथ में जो अन्य दाने थे उन्हें लगता है अरे ये तो पहले एक छोटा सा दाना था, आज देखो ये कहाँ पहुँच गया। सो आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो। गेहूँ की जो जिंदगी है, जो वीट का एक दाना है, वो सिर्फ हमारी रोटी बन के हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता, बल्कि हमारी प्रेरणा भी बनता है। हमें अगर प्रेरित होना है तो इस वीट के दाने से, गेहूं के दाने से प्रेरित हुआ जा सकता है। आज ही अपने जीवन के निर्णय लेना सीखें, अपने निर्णयों पर भरोसा करें। और एक और बात है कि निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो आपको तभी मिलेगी जब आप शिक्षित हैं, और शिक्षित होने के लिए आवश्यक है आप जितना अधिक पढ़ाई कर सकते हैं, जितनी अधिक किताबें पढ़ेंगे, जितने अधिक नए लोगों से मिलेंगे, जितने अधिक पहलुओं को आप देखेंगे, समझेंगे, उतना कुशाग्र, उतना बेहतर आपका निर्णय होगा। और निर्णय अगर आपका बेहतर होगा, आपके जीवन में उतना स्पष्ट, उतना साफ आपका शिखर होगा। शिखर अगर साफ है तो दिशा मिलेगी, उस दिशा की ओर जब आप चलेंगे तो आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी। आप वो सब कुछ पा लेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसकी डिज़ायर आपको है। सो इसी के साथ मैं स्वप्निल आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। आशा करता हूँ अगली बार जब हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ और फिर बात करेंगे, एक नए पहलू के बारे में, एक नए विचार के बारे में। धन्यवाद।